नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। पहले हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन होता क्या है, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब किस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करते हैं? विद ए फोर्स विच इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि वो फोर्स है जो कि प्रपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। इसको समझेंगे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मास अलग अलग हैं, तो जो फोर्स उनको अट्रैक्ट करेगी वो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उसका स्केयर, तो ये फोर्स उसके बराबर होगी। जो फोर्स होगी हमेशा वो अलोंग द लाइन ही एक्ट करेगी जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करेगी। चलिए समझते हैं इस पूरी डेफिनेशन को। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम, बी ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, हमने ले लिया। अब जो हमने बात की कि जो फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स है वो इनके जो सेंटर ज्वाइन करेगी इसके अलोंग ही एक्ट करेगी। और फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा। ये इसको करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों को अट्रैक्ट करेगी। अब जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मास क्या है? कैपिटल एम, इसका मास क्या है? स्मॉल एम। यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल रहेगी इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? डी, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसका स्क्वायर के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये 1/d स्क्वायर होगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये 1/, हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब f इसके भी प्रोपोर्शनल है, अब f इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो ये इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा कि f जो है दोनों के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, m और बाय डी स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे g। g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन की, तो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप इसको बोलते हैं, या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप इसको बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है यहाँ से निकाल सकते हैं g की वैल्यू। ये क्या आ जाएगी? हमारी g की वैल्यू आ जाएगी f इंटू डी स्क्वायर m इंटू एम डिवाइड में, तो ये आ जाएगी हमारी g की वैल्यू। तो g की वैल्यू क्या आ गई? f डी स्क्वायर m इंटू एम, ये आ गई। अब इसकी अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हमारी क्या आएगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्टेंस की होती है मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या है? मास है। तो मास की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी? मास की यूनिट है हमारे पास केजी, तो यहाँ पे आ जाएगा ये भी केजी और ये भी केजी, केजी का स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। तो यूनिट में क्या रहेगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, या फिर kg-2 आप लिख सकते हैं। इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होती है जी की? वो होती है हमारे पास 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू होती है। तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके अंदर देखिए जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर हम बात करें न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन को आइडिया कहाँ से आया था इस चीज़ का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है केपलर के लॉ, वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसी से यहाँ पे ये जो है आइडिया उन्होंने लिया था। केपलर का जो थर्ड लॉ है उन्होंने वहाँ से इस चीज़ को इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल है, इनवर्स स्क्वायर रूल जो है वहाँ से उन्होंने अपनाया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो लॉ है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या फिर हम कहें कि जो ये लॉ है ये यूनिवर्सल है, यानी कि ये हर एक बॉडी पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बॉडी कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, तो हर एक बॉडी पर ये एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल लॉ है। और चाहे वो धरती पे रहने वाली हो, चाहे वो आकाश में रहने वाली हो, सब पे ये जो लॉ है फॉलो होता है। तो इसका मतलब क्या है? और जैसे कि हमने बात की कि जो f है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर है,
जो कि केपलर थर्ड लॉ से लिया गया है, ये जो आइडिया है न्यूटन के द्वारा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए जो d की वैल्यू है, अगर ये d जो है मान लीजिए 6 फैक्टर में बढ़ता है, मान लीजिए d की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे f जो है, अगर f की वैल्यू देखें, अब यहाँ तो d का स्क्वायर है, तो ये 36 जो है इस टाइम स्मॉलर हो जाएगा। यानी कि अगर d की जो है आप 6 फैक्टर में बढ़ाते हैं तो f जो है 1/36 टाइम, अब f जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/36 टाइम जो है स्मॉलर हो जाएगा। जितना ये जो है आप बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए 5 है तो f जो है 1/25 टाइम स्मॉलर हो जाएगा। 4 है तो 1/24 टाइम, सॉरी 16 टाइम, यहाँ स्केयर होता रहेगा और f जो है उतना ही स्मॉल होता रहेगा। जितना ये बढ़ता रहेगा उतना ये स्मॉल होता रहेगा 1 टाइम में। तो यहाँ से ये आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।